अर्चना शुक्ला बुलेटिन की शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच बने तनाव से करते हैं। और इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर ये है कि अब इन दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा गहराता चला जा रहा है और ईरान के शहर एमफान में भी अब एक के बाद एक कई आफत आ सकती है। जी हाँ, इस शहर में गोला बारूद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। दावा यह किया गया कि इस फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया और हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। हालांकि ईरान ने 2 ड्रोन को खदेड़ने का दावा भी किया है और बताया यह गया है कि कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है और एक बड़ा हमला किया गया है। गोला बारूद के गोदाम को निशाना बनाकर यह एक बड़ा धमाका किया गया। तो ईरान में बीती रात को बड़ा हमला हुआ है, जिसकी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ड्रोन से हमले में ईरान का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया। ईरान के शहर में यह हमला हुआ है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह हमला ईरान में न्यूक्लियर कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इजराइल ईरान में जंग का ट्रेलर लॉन्च। तीसरा विश्व युद्ध तय हो गया। महायुद्ध का दूसरा मोर्चा तैयार। पर धमाके की ये तस्वीर ना रूस से आई ना यूक्रेन से। ऐलाने जंग का अलार्म बजा ईरान के शहर इस्फहान में, जहां गोला बारूद की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से फैक्ट्री की छत तोड़ी तो शहर में अफरा तफरी फैल गई। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान के शहर इस्फहान में कई ड्रोन से अटैक हुआ। इस अटैक में गोला बारूद फैक्ट्री को नुकसान हुआ। हालांकि किसी भी आदमी की मौत से इनकार किया गया। ईरान ने ड्रोन हमले का आरोप इजराइल पर लगाया है। दावा किया गया कि ईरान पर हुए ड्रोन अटैक के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया, जिसमें इजराइल के 2 ड्रोन को खदेड़ने का दावा भी किया गया। पिछले साल जुलाई में ईरान ने दावा किया था कि उसने उग्रवादियों की टीम को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तार कुर्द उग्रवादियों पर इजराइल के लिए काम करने का दावा किया गया। बताया गया कि इन उग्रवादियों ने संवेदनशील मिलिट्री फैक्ट्री को उड़ाने की योजना बनाई थी। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ये आरोप इजराइल पर लगाए थे। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इसके लिए उसने यूरेनियम भी जमा कर लिया है, लेकिन ईरान इससे लगातार इनकार करता आया है। जंग लगातार जारी है, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर उससे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जी हाँ, रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन ने लुहांस्क इलाके में हाइमार्स से हमला किया और इस हमले में 14 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं डोनेट्स्क में भी रूसी टैंकों पर हमले का आरोप लगा है। महायुद्ध के मैदान से आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर डोनेस्क की है और दूसरी तस्वीर में जगह है लुहांस्क। मैदान में तबाही मचाई जा रही है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, मिसाइलों की गरज सुनाई दे रही है और रूस के टैंक मिट्टी में मिला दिए जा रहे हैं। डोनेस्क पर चढ़ाई के लिए रूस की सेना पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जारी बारूदी बारिश उसके हौसलों को पस्त कर रही है। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क के आसपास के इलाके में 3 BMP IFV और रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को नेस्तनाबूद कर दिया। नए साल में यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूस की सेना को शिकस्त देती दिख रही है।
कल की तारीख में रूस के कई शहरों में फिर एक बार हवाई हमलों से सावधान करने वाले सायरन रह रहकर बजते रहे। और डर से भागकर लोग बंकरों में छिपते रहे। नागरिक यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए शेल्टर में आशियाने बना रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन की सेना अत्याधुनिक तकनीकी से लैस हिमार्स से रूस की बस्तियों पर हमले कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने हिमार्स से हमला किया। इस हमले में 14 नागरिकों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिस जगह पर हमला हुआ नोवायदर के उस इलाके में अस्पताल था। हमले में मारे गए सभी लोग या तो डॉक्टर थे या मरीज। जाहिर तौर पर यूक्रेन को अमेरिका से मिला हिमार्स बेहद ही घातक है। उसकी एक मिसाइल जिस जगह पर गिरती है खंडहर बना देती है। हिमार्स की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हिमार्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हिमार्स को लाना ले जाना आसान है। हिमार्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई 7 मीटर की है। हिमार्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया है। खैरसोन से भी रूस को इसीलिए पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने हिमार्स के इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मेलिटोपोल में तबाही और बारूदी बवंडर ने पुतिन को काफी बेबस महसूस कराया। अब लुहांस्क के अस्पताल में भी यूक्रेन पर इसे इस्तेमाल कर तबाही मचाने का आरोप है। महायुद्ध को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन साल पूरा होने से पहले ही बड़ी तबाही का अंदेशा है। पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि रूस 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। और इस हमले को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने भी अब ये डर जाहिर कर दिया है। महायुद्ध में अब वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वो जेलेंस्की के जाबाजों की नींद उड़ा देगा और जेलेंस्की के माथे पर शिकन ला देगा। पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। 24 फरवरी से पहले रूस की तरफ से एक बड़ा हमला होने के आसार हैं, जिसके लिए रूस की सेना ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM